बांग्लादेश में आम चुनाव की वोटिंग के बीच हिंदू वोटर के साथ जुल्म की खबरें सामने आ रही हैं। इस चुनाव में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग के नेताओं का दावा है कि उनकी पार्टी और विचारधारा से जुड़े लोगों को जान से मारने की धमकी देकर जबरन दूसरी जगह वोट डलवाया जा रहा है। ऐसा नहीं करने पर उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है और दंगा फसाद का शिकार बनाया जा रहा है। इन वोटर्स में बड़ी संख्या में हिंदू वोटर शामिल हैं। बता दें कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और आवामी लीग की प्रमुख शेख हसीना की पार्टी पर बांग्लादेश में चुनाव लड़ने पर बैन लगा है। शेख हसीना को आंदोलन के दमन और हत्याओं का दोषी ठहराए जाने और उन्हें मौत की सजा सुनाए जाने के बाद आवामी लीग पार्टी पर यूनुस सरकार ने बैन लगा दिया था। आवामी लीग पर बैन के बाद अब मुख्य मुकाबला पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और शफीकुर रहमान की जमात इस्लामी के नेतृत्व वाले 11 पार्टी गठबंधन के बीच है। आवामी लीग पर बैन के बाद से उनके समर्थक और वोटर सब परेशान हैं कि आखिर किसे वोट दिया जाए। ऐसी परिस्थिति के बीच अन्य पार्टियां जो अक्सर भारत विरोधी बयानबाजी करती हैं और भारत के खिलाफ जहर उगलती हैं, वो इन वोटर्स को अपने पक्ष में वोट डालने के लिए मजबूर कर रहे हैं। दावा है कि आवामी लीग की विचारधारा से जुड़े ये वो वोटर्स हैं जो रेडिकल आइडियोलॉजी का विरोध करते हैं और एक लिबरल देश के लिए खड़े हैं। इन वोटर्स में बड़ी संख्या में हिंदू वोटर्स भी शामिल हैं, लेकिन उनकी विचारधारा से हटकर जबरन दूसरी पार्टी को वोट डालने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, जिसके बाद आवामी लीग ने बांग्लादेश को टूटने से बचाने के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी से अपील की है कि ये दिखावटी चुनाव है। नकली पोल के माहौल में लोगों को बेरहमी से टॉर्चर किया जा रहा है। आवामी लीग का कहना है कि ये चुनाव सिर्फ उनकी पार्टी को बाहर करने के लिए नहीं, बल्कि उन सभी पॉलिटिकल पार्टियों को बाहर कर रहा है जो रेडिकल आइडियोलॉजी का विरोध करती हैं। आवामी लीग का दावा है कि जिन लोगों को टॉर्चर किया जा रहा है उनमें सिर्फ आवामी लीग के वोटर नहीं, बल्कि कई पत्रकार, एक्टिविस्ट और एंटी वॉर क्राइम कैंपेनर्स भी शामिल हैं, जिन पर झूठे मर्डर चार्जेस लगाकर उन्हें जेल में डाल दिया गया। दावा है कि इस वोटिंग के जरिए बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों यानी हिंदुओं को पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश की जा रही है। इन सभी को आवामी लीग का सपोर्टर बताकर उनके साथ हिंसा और उनकी हत्या के लिए पूरी छूट दी गई है। आवामी लीग वोटर्स का आधा हिस्सा जो महिलाएं हैं, उनका भी भविष्य बेहद खतरे में है, क्योंकि डेमोक्रेसी के नाम पर उन्हें नेशनल पॉलिसी से बाहर रखा गया है। शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग का दावा है कि बांग्लादेश में सैकड़ों पुलिस स्टेशनों में मौजूद हथियारों को लूट लिया गया है और चुनाव से पहले ही दोषी मिलिटेंट्स को जेल से बाहर कर दिया गया। वहीं दूसरी ओर जमात इस्लामी समेत आवामी लीग विरोधी संगठनों को और बहुत ज्यादा खतरनाक हिंसा करने के लिए खुली छूट दे दी गई। रेफरेंडम के नाम पर यूनुस सरकार ने जनता का पैसा बर्बाद किया और हाँ वोट के लिए कैंपेन किया, जो जनता के फैसले का भरोसा करने के बजाय नतीजे तय करने का साफ संकेत है। दावा है कि मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार पाकिस्तान के इशारों पर चल रही है और इस चुनाव में पाकिस्तान का भरपूर दखल है। वहीं आवामी लीग के सीनियर नेता और बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री हसन महमूद का दावा है कि शेख हसीना जल्द ही बांग्लादेश लौटेंगी और पार्टी की कमान संभालेगी। फिलहाल शेख हसीना कहां है, ये कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।